इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 73 के बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट सिंपल शब्दों में क्लियर करूंगा मैं आपको। डेफिनेशन इसकी क्या कहती है? व्हेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. The court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement. तो यहाँ पर ये solitary confinement के बारे में बात की गई है। For any portion or portions to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole, according to following scale. अब देखिए इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है। सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है। ये जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात की गई है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होती है कि जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जिसको ऑलरेडी सज़ा हो रखी है, उसको ऐसे कमरे में, ऐसी कोठरी में, काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर उसका बाकी सारी दुनिया से संबंध टूट जाता है। उसका किसी और से मिलना जुलना नहीं होता, उसको कोई पता नहीं चलता दिन है या रात है। तो एक ऐसे सेल में उसको बंद कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो अब इसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात की गई है कि किस तरीके से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी को दी जा सकती है, कितने टाइम के लिए दी जा सकती है और कौन सी सज़ा में दी जा सकती है। देखिए इसमें सिंपल शब्दों में आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले इसमें ये क्लियर किया गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उसी व्यक्ति को दी जा सकती है, उसी अपराधी को दी जा सकती है जिसको कन्विक्ट किया गया है किसी ऐसे इम्प्रिजनमेंट के लिए जिसमें उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है। कहने का मतलब ये है, देखिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सज़ाएँ दो प्रकार की होती हैं। जब किसी व्यक्ति को सज़ा होती है, एक होती है सिंपल सज़ा, एक होती है रिग्रेस सज़ा। सिंपल में उसको काम नहीं करना पड़ता है जेल में, लेकिन रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में उसको जेल में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उन अपराधियों को मिलेगी जिनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिली हुई है। अगर कोई केस ऐसा है जिसमें कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकती है किसी अपराधी को, तो उसमें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दिया जा सकता। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं केसेस में दिया जा सकता है जिसमें कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपराधी को रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कर सकें। तो ये बात क्लियर हो गई कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट वाले केसेस में ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है। अब ये हमेशा पोर्शंस में दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जो ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो एक ही बार में दी जा सकती है, ये टुकड़ों में दी जाती है। अब इसके लिए एक स्केल भी बनाया गया है, इसी सेक्शन के अंदर एक स्केल बनाया गया है, उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जिस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है, इसमें अगर किसी केस के अंदर किसी को सज़ा हुई है 6 महीने से कम, मतलब 6 महीने से ज़्यादा ना हुई हो, 6 महीने तक अगर किसी को सज़ा हुई है, अगर किसी को सज़ा हुई है कितने की? 6 महीने की। 6 महीने की या 6 महीने से कम, बट मतलब नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है 1 महीने तक की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है। अगर किसी को 6 महीने या 6 महीने से कम की सज़ा हुई है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा सज़ा नहीं हुई है किसी को, मान के चलिए किसी को 5 महीने की सज़ा हुई है, तो कोर्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकती है। लेकिन ये 1 महीने की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी एक साथ नहीं दी जाएगी, ये पोर्शंस में दी जाएगी। ये पोर्शंस में दी जाएगी, मतलब टुकड़ों में दी जाएगी। अब अगर किसी केस के अंदर 6 महीने से ज़्यादा सज़ा हुई है, 6 महीने से ज़्यादा सज़ा हुई है और 1 साल से कम हुई है, मतलब 1 साल से कम है और 6 महीने से ज़्यादा है, नॉट एक्सीडिंग देन 1 ईयर, मान के चलिए किसी को 9 महीने की सज़ा हुई है, तो उसमें कोर्ट क्या कर सकती है कि मैक्सिमम 2 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकती है। मैक्सिमम 2 मंथ की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है उस केस में जहाँ पर अपराधी को 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर
1 साल की सज़ा हुई हो, मतलब 1 साल से ज़्यादा सज़ा ना मिली हो उसको, 6 महीने से ज़्यादा हो और 1 साल से कम हो। 10 महीने की सज़ा हो सकती है, 11 महीने की सज़ा हो सकती है, 8 महीने की सज़ा हो सकती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी अपराधी को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है, चाहे वो 2 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, 15 साल की हो सकती है, अगर किसी को 1 साल से ज़्यादा की सज़ा मिली है तो उसमें जो मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 मंथ्स की मिल सकती है। और 3 मंथ्स से ज़्यादा की किसी भी केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। मैक्सिमम जो है किसी अपराधी को 3 महीने की ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है, जैसे कि स्केल में बताया गया है। तो ये था सेक्शन 73, जो कि सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। जब किसी को किसी ऐसे सेल में रखा जाता है जहाँ पर उसका बाकी सारी दुनिया से नाता टूट जाता है, किसी से उसको मिलने नहीं दिया जाता, बिल्कुल अकेला रखा जाता है उसको एक कमरे में बंद करके। और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उसी केस में मिलेगी यहाँ पर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है। यहाँ पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये जो पैमाना बनाया गया है 1 महीने की मैक्सिमम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसमें हो सकती है जिसमें 6 महीने से कम की सज़ा हो, टोटल सज़ा उसको 6 महीने से कम की हो। 2 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तब मिल सकती है जब 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा हो और 1 साल से कम की सज़ा हो। और 1 साल से अगर किसी को ज़्यादा की सज़ा मिली है, चाहे कितने भी साल की मिली है, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा सकती है और 3 महीने से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कभी भी नहीं दी जा सकती, और ये हमेशा टुकड़ों में होती है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 74 के बारे में, वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में ही सेक्शन है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।